अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। इसमें हमने डिस्कस करना है हेल्थ की डायमेंशंस को। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी हमने यही देखा था कि डायमेंशंस ऑफ हेल्थ में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। फिज़िकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन को कवर कर चुके हैं हम। लेकिन आज ये देखना है कि मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ, इन दोनों को अगर म्यूचुअली रिलेट करें तो ये आपस में किस तरह से कनेक्ट होते हैं। इसी तरह से मेंटल हेल्थ, अगर हमारी मेंटली हम हेल्दी हैं तो फिज़िकल भी हम फिट हैं, तो कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें अकर नहीं होंगी। लेकिन मेंटल इलनेस जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती है हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे। वहाँ पे हमारी जो फ़िज़िकल हेल्थ है वो डैमेज हो सकती है, किसी भी तरह से कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम्स अकर हो सकती हैं। लाइक कि अगर एक पर्सन है वो जो है उसे मेंटल इलनेस में सफ़र कर रहा है, लाइक एंगर है उसे, तो एंगर की वजह से, उस एंगर की वजह से जो उसके इफ़ेक्ट है, फिज़िकल इफ़ेक्ट क्या हो सकता है जी। एंगर वीक कर सकता है योर लीवर। पॉसिबिलिटी है कि एंगर की वजह से जो लीवर है, लीवर की फेलियर, एंगर उसका बायस बन रहा है। तो अब एंगर क्या है जी? एंगर एक मेंटल रीज़न है, मेंटल इलनेस है। अगर हम एंगर को ख़त्म कर दें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम हेल्दी कर सकते हैं अपने लीवर को, हम अपने लीवर को जो है हेल्दी बना सकते हैं। इसी तरह से ग्रीफ है, ग्रीफ जो है वो इफ़ेक्ट करता है हमारे लंग्स पे, फेफड़ों पे। अब देखें ग्रीफ क्या है जी, इसमें ये एक मेंटल इशू है, मेंटल इलनेस इसे कह सकते हैं। लेकिन इस इलनेस की वजह से हमारी फिज़िकल जो एक प्रॉब्लम क्या कर हो सकती है कि हमारे लंग्स प्रॉब्लम, लंग्स इशू आ सकता है। कोविड सिचुएशन को देखें। कोविड में जहां हमारे इंटरनल बॉडी स्टेट डैमेज हो रही थी, तो उसमें उस स्ट्रेस की वजह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स अकर हो रहे थे, और डेथ रेशो भी उसी की वजह से इंक्रीज़ हुई है। वरी है, वरी की वजह से, वरी, स्ट्रेस, इनकी वजह से जो है हमारा जो फिज़िकल इशू अकर हो सकता है, स्टमक इशू हो सकता है। कि वरी जो है वो एक मेंटल रीज़न है, लेकिन वरी जो है ये इफ़ेक्ट कर सकता है हमारे स्टमक पे। कि अगर एक पर्सन वरी है, वो एक सफ़र कर रहा है किसी भी ऐसे स्ट्रेस इवेंट में, तो उसका जो है असर उसके स्टमक, उसके मैदे में पड़ सकता है, मैदे का इशू हो सकता है। स्ट्रेस है जी, स्ट्रेस जो है वो इफ़ेक्ट करता है हार्ट और ब्रेन पे। और लास्ट वन, फियर जो है वो इफ़ेक्ट करता है किडनीज पे। अब ये देखिए, ये म्यूचुअली कनेक्ट हैं कि मेंटल इलनेस किस तरह से अकर हो सकती है। मेंटल इलनेस की वजह से फिज़िकल इल हम कैसे हो सकते हैं। कि मेंटल इलनेस है, लाइक एक पर्सन है जी, एक पर्सन को किसी भी चीज़ का खौफ है, वो खौफ, वो एनजाइटी, वो स्ट्रेस जो है वो एक हमें शो तो ये हो रहा है जी ये एक साइकोलॉजिकल इशू है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल इशू वो उसके असर हो सकता है उसकी फ़िज़िकल स्टेट पे। फ़िज़िकल स्टेट क्या होगी, उसके किडनीज में कोई इशू आ जाएगा। अब ये था जी हमारा एक म्यूचुअली लिंक था कि इन डायमेंशंस को किस तरह से म्यूचुअल हम करते हैं, और ये म्यूचुअली किस तरह से कनेक्ट होती हैं। लाइक फिज़िकल डायमेंशन कनेक्ट है मेंटल डायमेंशन के साथ, इसी तरह से मेंटल डायमेंशन फिज़िकल डायमेंशन के साथ कनेक्ट है। अब ये कनेक्शन बरकरार रहता है, ये डायमेंशंस जो हैं इसी तरह से इनको लेयर्स कहा जाता है, ये आपस में म्यूचुअली कनेक्ट हैं। करंट सिचुएशन जो हमारे कम्युनिटी सोसाइटी में, हमारे कंट्री में चल रही है, ऑल अराउंड वर्ल्ड अगर देखें इसको, कोविड-19 को, तो इसकी जो रेशो है डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट है। लेकिन पाकिस्तान में अगर इसको देखें तो कोविड-19 की रेशो इतनी नहीं है जितना एक खौफ है। उस खौफ की वजह से इंटरनल बॉडी स्टेट हमारा चेंज हो रहा है। बॉडी स्टेट चेंज होने की वजह से वो सिम्टम्स, वो अलामात हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। कि एक पर्सन अगर खौफ ज़दा है इस चीज़ को लेके, इस वायरस को लेके, वायरस एक्चुअली ये थ्रेट है, लेकिन इतना नहीं है जितना एक इंडिविजुअल ने इसका स्ट्रेस ले लिया है, सर पर सवार कर लिया, इसको हावी कर लिया। अगर हम इसका स्ट्रेस ना लें तो हमारी इंटरनल बॉडी स्टेट जो है
वो हेल्दी रह सकती है, हम अपना मेंटली भी हेल्दी रह सकते हैं और फिज़िकली भी। देखें, फिज़िकली डायमेंशन और मेंटल डायमेंशन में जब कोई इशू अकर हो रहा है म्यूचुअली, तो ऑलरेडी हमारी सोशल डायमेंशन जो है वो डिस्टर्ब होती है। सोशल डायमेंशन में हमारी कम्युनिटी आ जाती है, एक इंडिविजुअल की इंटरपर्सनल इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। तो ऑब्वियसली फ़िज़िकल डायमेंशन और मेंटल डायमेंशन में जब कोई प्रॉब्लम, कोई क्लैश आएगा, तो सोशल डायमेंशन ऑलरेडी जो है वो डिस्टर्ब होगी। अब ये हमारी डायमेंशन से इनका लिंक, इनका म्यूचुअली जो आपस में कनेक्शन है, किस तरह से ये स्टेबल रह सकते हैं, किस तरह से इनको एक हम बैलेंस कंडीशन में रख सकते हैं, ये हमारी डायमेंशंस को अगर हम देखें तो आइडिया हो सकता है कि किस तरह से मेंटल हेल्थ हमारी इम्पोर्टेंट है। मेंटल हेल्थ को हमारी कम्युनिटी में इतना अवेयर नहीं किया गया, हमारी पब्लिक को इतनी अवेयरनेस नहीं दी गई। अगर हम मेंटल हेल्थ पे काम करें, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दें अपनी पब्लिक को, तो फिज़िकल जो है हमारी फ़िज़िकल हेल्थ, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ में कोई भी कॉम्प्लिकेशन अकर नहीं होगी। हार्ट पेशेंट जो होते हैं, हार्ट पेशेंट अगर हम ये देखें कि वो जो हार्ट पेशेंट है उनको जो है हम अगर कोई थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन कर दें, उनकी जो मेंटल डायमेंशन पे काम करें, उनका मेंटल जो है स्ट्रेस फ्री कर दें, तो मे बी वो जो हार्ट बीट, हार्ट डिजीज़, हार्ट रेशो उनकी इंक्रीज़ है, उसको हम डिक्रीज़ पॉइंट पे ला सकते हैं। तो ये डायमेंशंस हैं, किस तरह से हमने अपनी हेल्थ को बेटर करना है, किस तरह से हमारी हेल्थ जो है बेटर हो सकती है। अगर हम इन डायमेंशंस को स्टडी कर लें तो एक पर्सन, एक इंडिविजुअल अपनी हेल्थ पे काम कर सकता है।